सतमेन्न सरदो वन्दे देवा चक्रान्न सकरो ज्वरसंदनो नमः बुद्रासो यरपितरो भवन्ते मानो मध्यारे लेखतायुरन्तो आदित्यो आदितिरन्तादिशमदितिर्मातो सवितो समुद्रः विश्वे देवा आदितिः पंचजना आदित्यजातमदित्यजन्मं शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्ति आपः शान्ति लोकदयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिः। यही सब रस्में तो याद आती है। प्लीज स्टेज पे आइए, थोड़ा जल्दी प्लीज। में जहाँ पर गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह चल रहा है, बहुत से इसमें गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं। उन्हीं में से हमारे साथ हैं JKBM फाउंडेशन के चेयरमैन महेंद्र अग्रवाल जी। महेंद्र जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद करना चाहूँगा शर्मा जी आपका और आपके चैनल का, जो आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। हमारा क्या, आप सभी का प्रोग्राम है ये, और एक सामूहिक विवाह है। इसके अंदर JKBM फाउंडेशन और अदर हमारे उसके अंदर राजेश सेजवाल जी हैं जैसे जो अध्यक्ष हैं, और दूसरे उसमें हमारे संजय भाई हैं, कमल भाई हैं, और हमारे नसीम भाई हैं, और हमारी नारी शक्ति से मैं चाहूँगा कि अपना नाम स्वयं ही बोले, पूनम कुमारी मिश्रा जी हैं, और हमारे महाराज हैं हमारे छतरपुर मंदिर से मोहम्मद शक्ति। तो ये जो आज सभी के द्वारा एक सामूहिक विवाह का जो प्रोग्राम चल रहा है, इसमें आज 2 लड़कियों की हो रही है। इससे पहले भी हम काफ़ी प्रोग्राम करवा चुके हैं, और JKBM फाउंडेशन जो है शादियाँ तो करवाता है, साथ में एक एनिमल का प्रोग्राम भी चलाते हैं ये लोग, जिसमें कि कोई गाय है सड़क पे जा रही है, उसका रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग आग उसको देख के आगे चले जाते हैं, या स्ट्रीट डॉग होते हैं, उनके चोट लगी होती है, कीड़े पड़ जाते हैं उनके, कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं होता है, तो उनके लिए भी ये सब प्रोग्राम हम JKBM फाउंडेशन के अंतर्गत करते रहते हैं। या ट्री प्लांटेशन का काम है, वो भी JKBM फाउंडेशन के द्वारा, और ये सभी मिलजुल कर पूरी टीम के साथ, और ये जितनी भी संस्थाएं आई हुई हैं आप देख रहे हैं, ये बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि टाइम टू टाइम पे सब मिलके एक साथ काम करती रहती हैं। हमारी बहन जी हैं लाकड़ा जी, अनीता लाकड़ा जी भी हैं, और साथ में इनकी पूरी टीम है, और इनके गांव से पूरे सभी इनके साथ आई हुई हैं अपने, और आसपास के जितने भी गांव हैं सभी लोग यहाँ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि कन्यादान एक ऐसा दान होता है जो जीवन में जो दान करता है वही ऊपर वाले के उसमें एक स्वर्ग का जो है जब आनंद मिलता है वो तभी मिलता है जब आप किसी को कुछ देते हैं। तो एक ये दान तो कहते हैं सबसे बड़ा दान है। आज ये सभी इस चीज़ के गवाह बने हैं कि हम सब कुछ ना कुछ देने के लिए आए हैं, और बाकी जो है बहुत सारे आशीर्वाद मिलेंगे, और दिल से या तहे दिल से इन दोनों जोड़ों को नव दंपति जीवन का जिनकी शुरुआत करने जा रहे हैं उनके लिए आशीर्वाद दे रहे हैं।
और सब दिल से ये देखिए सारे के सारे सब आए हैं ये आशीर्वाद देने के लिए। और आप देख रहे हैं आपने जो ये सामान है ये सबने मिलके दिया है यहाँ पर, सब कोई कुछ लेके आया कोई कुछ लेके आया है, तो पता ही नहीं चला कि ये गरीबी क्या होती है। अगर जो समाज में इस तरीके के प्रोग्राम होते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि किसी की बेटियाँ भी गरीबी के कारण आत्महत्या नहीं करेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं एक महान समाज सेवी मोहम्मद नसीम खान जी, जो कि इस तरह के धार्मिक कार्यों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। नसीम खान जी, आज जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है गरीब कन्याओं का विवाह, क्या कहेंगे, क्यों ज़रूरी है इस तरह के कार्य? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे बड़ा दान कन्यादान। और ये हमारे राजेश भाई है जो JKM फाउंडेशन के चेयरमैन अध्यक्ष हैं। और ये क्या करते हैं, ऐसे लोगों से वैसे तो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। अपने लिए तो सभी जीते हैं, ये क्या करते हैं दूसरों के लिए, दूसरी कन्याओं के लिए ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, विवाह करा रहे हैं, सामूहिक विवाह करा रहे हैं। और ये अकेले नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ा काम क्या करते हैं, ये एक दूसरे को जोड़ते हैं। देखिए, जैसे यहाँ देख रहे हैं हम कितने सारे NGO को इन्होंने, कितने सारे ट्रस्ट को जोड़ा है, इसमें भी एक बहुत कड़ी मेहनत है। फिर इन्होंने ऐसे जोड़े ढूंढे हैं जो ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए एक अरेंजमेंट पूरा किया और ये काम करा रहे हैं। ये राजेश भाई को जैसे मैं देखता हूँ, सोशल मीडिया पर देखता हूँ और अदर जगह भी देखता हूँ, इनके बारे में जैसे सुनते भी हैं हम। ये क्या करते हैं, ये विवाह तो करा ही रहे, पूरे साल ये सोशल वर्क करते हैं बिना स्वार्थ, बिना किसी फ़ायदे के। जैसे पेड़ पौधे लगाना और जो बेज़ुबान जानवर हैं उनको देखना, किसी को गाय भैंस को जैसे हो गए, और जो डॉगी होते हैं स्ट्रीट पर होते हैं उनकी पूरी की पूरी हेल्प करते हैं ये। और भी जैसे बहुत सारे काम करते हैं, सभी को साथ लेकर के चलते हैं। ऐसी शख्सियत को तो मैं दिल से सलाम करता हूँ। और मैं यही कहता हूँ, इनके लिए तो हम आधी रात को कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार हैं। अपने सारे काम छोड़ करके आते हैं। ये जितने भी लोग हैं अपने काम छोड़ करके इनके साथ में काम कर रहे हैं। जैसे अनीता लाकड़ा जी होगी, पूनम मिश्रा जी होगी, राजेश भाई हो गए, संजय भाई हो गए, महेंद्र भाई हो गए, और भी हमारे काफ़ी सारे NGO हैं जिनसे जुड़े हुए हैं। ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और मैं इनको तहे दिल से सलाम करना चाहता हूँ। बहुत खूब। हम भी आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों को सलाम करते हैं। इस तरह के कार्य होते रहने चाहिए। किसी ने कहा है कि धर्म कर्म पर ही टिकी है दुनिया, जो कि ये JKBM फाउंडेशन और अन्य संस्थाएं मिलकर कर रही हैं एक सामूहिक विवाह का आयोजन। ये बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन अशोक के साथ VP शर्मा, INS। मौजूद हैं छतरपुर मंदिर से सखी महाराज जी। सखी महाराज जी, जो ये आज JKBM फाउंडेशन ने कन्या विवाह का आयोजन किया है, क्या कहेंगे इसका? क्यों ज़रूरी है इस तरह के धार्मिक कार्य? इस तरह का इसलिए ज़रूरी है, जो कहा है शास्त्रों ने, महापुरुषों ने कहा कि परमार्थ बस जिनके मन माही, जिनके तात दुर्लभ कछु नाही। इस फाउंडेशन के अंदर में जो प्रया करके दान करना, परमार्थ करना, मतलब छोटा सा खेत में हम बीज बोते हैं थोड़ा सा, और काट कर कितना लाते हैं, बहुत ढेर सारे लाते हैं। उसी तरह से व्यक्ति को किसी तरह से कहाँ जो कमाई में से दशांश दान करना चाहिए, तो उसका बहुत तरक्की कैसे होता है। जैसे खेत से हम फसल काट कर लाते हैं, तो यहाँ गरीबों को हित के लिए कहा, जो देवी दुर्गा दे नहीं सकती, हम देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, लेकिन कहते हैं महापुरुषों जो देवी दुर्गा दे नहीं सकती, वो आत्माओं को, गरीबों को आत्माओं से, माता पिता का दुआ से काम होता है। ज्ञानी गुरु मिल जाए तो बात पुरुष होती है, तो आत्माओं को दुआ मिलता है, सब परिवार को, सब समाज को दुआ मिलता है, उससे सबको कल्याण होता है। इसलिए प्रोग्राम ये करना चाहिए और सब मिलकर एकत्रित होकर के हम समाज में एकत्रित होंगे। कलयुग में एकत्रित होना ही सबसे बड़ा संगठन, बड़ा ही शक्ति है। तो ये शक्ति एकत्रित होता है, इसलिए कार्य को सबको हम सबको मिलकर करना चाहिए। विशेष जरूरी। जय माता की। जय माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सखी महाराज आपका भी। रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के अदिचीनी के कम्युनिटी सेंटर में, जहां पर JKBM फाउंडेशन की तरफ से सामूहिक विवाह का आयोजन चल रहा है। आइए जानते हैं, हमारे साथ हैं
वर वधू, क्या नाम है आपका? नेहा। थोड़ा तेज बोलो, क्या नाम? नेहा। नेहा, आज आपका विवाह हो रहा है, सामूहिक विवाह JKBM संस्था की तरफ से, क्या कहेंगे आप? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? सब कुछ अच्छा, मतलब शादी अच्छे से हो रही है और मतलब सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है और बस इतना ही कहूँगी। ये संस्था की तरफ से हो रहा है, यदि ये शादी आपके माँ बाप करने लायक होते हैं, उसमें और इसमें क्या फ़र्क समझ रहे हो आप? आप मतलब ये है कि मैं नहीं बोल पाऊँगी अंकल कुछ भी। जो बोलना है बोलो। नहीं है कि मतलब जो लोग शादी नहीं कर पाते अच्छे से, उनके लिए अच्छा कर रखा है सरकार ने और बस। ठीक है, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका क्या नाम है? उमेश। थोड़ा तेज बोलो। उमेश। कैसा लग रहा है आपको शादी का? ठीक है, अच्छा, बहुत कितनी खुशी हो रही है? बहुत ही ज़्यादा। क्या क्या कहेंगे? डांस आपने जाना वर वधू के विचार, कैमरामैन तमन्ना के साथ VP शर्मा, INS। ठीक है, बहुत। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा प्रत्याशी सुमित्रा दहिया जी। सुमित्रा जी, जो आज ये कार्यक्रम किया है JKBM फाउंडेशन की तरफ से सामूहिक विवाह का, कितना ज़रूरी है इस तरह के कार्य? ये बहुत ज़रूरी है। एक ये हर जन को प्रेरणा के लायक है कि हम किसी को, हमारी एक भारत देश ऋषि मुनियों की तपोभूमि रहा है। जब जब यहाँ मैं बोलती हूँ कि हम किसी गरीब को 4 रोटी खाते हैं, 3 खाकर 1 रोटी दूसरे को दान करते हैं, तो हम एक अपनी आत्मा का सुकून मानते हैं। तो ऐसी बच्चियों का, जिनका कोई नहीं, उनका हमारे देश में कोई ना कोई, जैसे फाउंडेशन निकल के आ गया, मैं भी सामाजिक कार्य करती हूँ, इसलिए इन बच्चों को आशीर्वाद देने भी पहुँची हूँ। और हमारा तो कहते हैं कि जैसा राजा वैसी प्रजा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, विश्व जनप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे वो वैसे हम प्रजा हैं, वो भी देश के लिए कर रहे हैं, हम भी अपने देश का मतलब क्या होता है, यही लोग जनता से जुड़े हुए लोग। तो एक सामाजिक कार्य और सामाजिक हमारा, मेरा पहला एक अपना संकल्प भी है, मेरी सोच भी है कि सामाजिक कार्य, इसमें राजनीति में आई हूँ तो ऐसे ऐसे कार्यक्रम अभी मैंने तो ये देखा है, लेकिन मेरे आने के बाद तो ये होते ही रहेंगे, ऐसे काम करने ही हैं। बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी।